ओ भाई, ब्लड लाइन टूट रही है एक तरफ और रोमन रेंस का कोडी से पंगा चल रहा है एक तरफ। ये मुश्किल टाइम से रोमन रेंस बाहर कैसे निकलेंगे? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में बड़ी तगड़ी चीजें हुई। जो ओपनर था वही कमाल का था और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमको देखने को मिलती है ब्लड लाइन से। रोमन रेंस पूरी जो वॉशिंगटन डीसी है उसको एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इससे पहले कि रोमन रेंस कुछ बोलते, कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, कोडी रोड्स रिंग के अंदर आया और सबसे पहली चीज जो कोडी रोड्स आके रोमन रेंस से बोलते हैं वो कहते हैं ये जो तुमने बंदे यहाँ पे रखे हुए हैं तेरे साथ, तू अकेला नहीं है, ये क्या तेरा बैकअप है? ऐसा करके वो बता रहा होता है कि शायद स्टिल जो बैकअप है उसकी जरूरत है कोडी रोड्स को। रोमन रेंस जाने के लिए बोलते हैं और वो साथ में कहते हैं सोलो सिकोआ भी जाएगा। और ऐसे में ये इस पर काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन मिलता है पॉल हेमन की तरफ से भी और क्राउड की तरफ से। और अब 1-on-1 रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स पहली बार खड़े हुए थे जब से इनका मैच ऑफिशियल हुआ रेसलमेनिया के लिए। मतलब पहली बार ही आमने सामने एक दूसरे के आए थे। अब बातें शुरू होती है यहाँ पे क्योंकि वो कन्वर्सेशन करना चाहते थे मैन टू मैन। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस कहता है अच्छा तुझे और कंफर्टेबल करना है क्या? तू अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ? रोमन रेंस जो दोनों ही चैंपियनशिप है उसको नीचे रख देते हैं, यानी कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप दोनों को नीचे लिटा दिया। और उसके बाद यहाँ पे वो बिल्कुल कोडी रोड्स की तरह बात करते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? जैसे कोडी रोड्स अपने प्रोमो की स्टार्टिंग करते हैं वैसे ही इस पर एक छोटा सा रिएक्शन भी आता है कोडी रोड्स की तरफ से। इसके बाद क्या होता है, कोडी रोड्स बात करते हैं कि जब भी चीजें इंपॉसिबल होती हैं मैं वो बंदा होता हूं जो कि उसको पॉसिबल करके दिखाता है। हर कोई कह रहा है कि रोमन रेंस को नहीं हराया जा सकता क्योंकि रोमन रेंस के पास अब इतने टाइम से चैंपियनशिप है, कोई बंदा नहीं हरा पाया तो कैसे हराया जाएगा। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं ये मेरी थिंग है, मैं ऐसा पहले भी करता हूं और जो लोगों के लिए इंपॉसिबल होता है वो मेरे लिए पॉसिबल होता है। ऐसा करके रोमन रेंस कहता है ओ भाई फ्लॉलेस, क्या मस्त तरीके से तूने प्रोमो कट किया है, ऐसा लगा तूने हफ्तों से इसकी रिहर्सल की होगी। यानी कि तारीफ तो करी कोडी रोड्स की लेकिन साथ में छिल भी दी कि अच्छा रिहर्स करके आया होगा बंदा ताकि रोमन रेंस के सामने वो अच्छे से बोल सके। इसके बाद रोमन रेंस ने जो शॉट्स हैं वो कोडी रोड्स के ऊपर लेने शुरू कर दिए। वो कहते हैं ये दोनों टाइटल्स दिख रही हैं, क्या तूने कभी एक चैंपियनशिप जीती है? क्या तूने कभी किसी टाइटल के लिए भी कंपीट किया है या फिर तूने कभी रेसलमेनिया में भी कंपीट किया है मेन इवेंट में? मैंने वो सब किया है, मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैन हूं। और उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसे ग्रूम किया गया हूं, ना सिर्फ मेरे फादर की तरफ से बल्कि तेरे फादर की तरफ से भी। और रोमन रेंस पहले क्लियर कर देते हैं वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं उनके फादर को, डस्टी रोड्स को। उनकी वजह से ही सबसे पहले उन्होंने ही रोमन रेंस को बताया था कि मैं कितना बड़े काम कर सकता हूं। उन्होंने थोड़ा सा ना उनके स्टाइल में ही बोल के दिखाया और क्राउड उसको अप्रिशिएट भी कर रहा था। लेकिन रोमन रेंस ने फिर बात घुमाई और बोला पता है कोडी रोड्स तेरे बारे में तेरे पापा क्या कहा करते थे? कुछ भी नहीं, ऐसा जैसे कि तू कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ऐसी बात उन्होंने बोली। तो अब सोचो किसी फादर जो कि इस दुनिया में नहीं है ऐसी बात रोमन रेंस बोल रहे हैं कोडी रोड्स को उनके सन के बारे में, तो उनको कैसा लगेगा सुन के। फिर रोमन रेंस ये भी कहता है कि मैं उनको इस समय बहुत ज्यादा मिस करता हूं और अगर कोई ऐसा लेसन है जो कि कोडी रोड्स तुम्हारे पिताजी ने तुमको नहीं सिखाया तो वो मैं सिखाऊंगा रेसलमेनिया में। और ये तो भाई जबरदस्त लाइन थी रोमन रेंस की। और ये प्रोमो बैटल्स ही होते हैं जो कि इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं किसी एक फ्यूड को। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस वाला जो मुद्दा पहले उठा था कि रोमन रेंस वो लड़का है जो कि डस्टी रोड्स को हमेशा से ही चाहिए था, इस बात पर कोडी रोड्स पुरानी बात उखाड़ के लेके आता है और वो कहता है अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर ये चीज अब ऐसे ही करके मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा जो मैं तुझे हराऊंगा रेसलमेनिया में और जो बेस्ट मैन होगा वही जीतेगा रेसलमेनिया में। ऐसा करके जो प्रोमो है वो एंड होता है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है हीट इससे जनरेट हुई। अब देखो ऐसा भी नहीं था कि दोनों सुपरस्टार आपस में आके लड़े हैं, लेकिन जितना उन्होंने बोला जैसा उन्होंने बोला एकदम परफेक्ट था, एक्यूरेट था। और अब जो एक्साइटमेंट है डेफिनेटली फैंस की बड़ी होगी इसको लेके। अभी हाथापाई होनी भी बाकी है जो कि रेसलमेनिया से पहले हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल इस चीज ने बहुत बढ़िया काम किया था। अभी ब्लड लाइन के बारे में काफी सारी बात है उसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज शो के ऊपर होती है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच। और क्या ये इस मैच में खास बताने के लिए सबमिशन मूव के सारे से रिया रिप्ली ने इस मैच में विक्ट्री ले ली और रिंग साइड पर हमको डोमिनिक मिस्टेरियो भी देखने को मिलते हैं। अगली चीज होती है शो पर सैंटोस एस्कोबार वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच। और सैंटोस एस्कोबार को क्योंकि बेफेस बना दिया तो अब वो रे मिस्टेरियो की साइड ले रहे हैं। और मामी को उन्होंने बैक से एक छोटी सी फ्लाइंग किस भी करी थी जिसकी वजह से और ज्यादा गुस्सा भी आया था मामी को और उस गुस्से को उन्होंने निकाल भी दिया क्योंकि रिंग साइड पर उन्होंने ही रिप टाइट लगाया जब रेफरी नहीं देख रहा था। और रिंग में जाकर फिर डोमिनिक मिस्टेरियो उनका जो खेल है वो खत्म कर दिया और विक्ट्री हो जाती है डोमिनिक मिस्टेरियो की। बैक स्टेज जाते जाते जो रे मिस्टेरियो का मास्क है उसको ही फाड़ देते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो। अब रे मिस्टेरियो बैक स्टेज से निकल के आया और डोमिनिक कह रहे मार मुझे मार, जो हर बार कहते हैं। लेकिन इस बार भी जो रे मिस्टेरियो ने अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया तो डोमिनिक मिस्टेरियो ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया
अब ये सारी चीज लीड ही कर रही है रेसलमेनिया के मैच के लिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रे मिस्टर बिल्कुल ही आग बबूला हो जाएंगे, भाई अब इस बंदे का बहुत हो गया, अब मेरा बेटा, मैं इसको कंसिडर भी नहीं कर रहा और अब इसको मैं तबीयत से बजाता हूं। और इस तरीके से इनका जो मैच है मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में वो ऑफिशियल भी हो जाएगा फॉर रेसलमेनिया 39। नेक्स्ट चीज गाइस शो के ऊपर होती है ड्रू मैकिंटायर का चैलेंज गुंथर के लिए, और ड्रू मैकिंटायर आके कहते हैं कि गुंथर मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूं चैंपियनशिप के लिए। अब शेमस के बाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शेमस निकल के आते हैं और वो एक तरीके से धोखेबाज कह देते हैं एक ही हफ्ते में ड्रू मैकिंटायर को, कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है इस चैंपियनशिप के लिए मैं कब से लड़ रहा हूं, हम वैसे अपने आप को भाई भाई कहते हैं लेकिन ये तेरा क्या चल रहा है। अब ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई तू मेरे माँ बाप थोड़े जो मैं हर बात के लिए तेरे से आके परमिशन लूंगा। तो फिर शेमस कहते हैं भाई तो हैं, और ऐसा करके इनके बीच में जो दरार है वो पड़ने की शुरुआत यहाँ से क्लियर नजर आई। इसके बाद क्या होता है, एले नाइट आते हैं और वो अपनी बकवास किए जा रहे हैं, क्राउड उनके साथ काफी इंटरेक्ट करता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इसके बाद न्यू डे भी आते हैं और वो जो एक्टिंग करके दिखा रहे थे एले नाइट के और भी ज्यादा फनी था। फिर कैरन क्रॉस और आपस में इनके बीच में एक पिटाई टाइप से चालू हो जाती है। इवन ड्रू मैकिंटायर शेमस के ऊपर अटैक करने के लिए देख रहे थे या फिर से उनको डरा रहे थे पता नहीं, लेकिन उसके बाद वो बाहरी सुपरस्टार्स के ऊपर कूद जाते हैं और एंड में जो स्टैंड टॉल किया सुपरस्टार ने वो थे कैरन क्रॉस, जब उन्होंने रिंग पोस्ट पर शेमस को मारा था। अब गाइस इस तरीके से जो फेटल 5 है मैच है वो ऑफिशियल हो गया है, मतलब कि न्यू डे से सिर्फ कोफी किंगस्टन ही होने वाले हैं। एक्सेवियर वुड्स फिर क्यों आए थे वो तो समझ नहीं आ रहा, सिर्फ साथ देने के लिए होगा शायद वो कोफी किंगस्टन का, और ये फेटल 5 मैच होगा, जो भी जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब गाइस इसके बाद क्या सीन है, जो गुंथर है वो भी बैकस्टेज होते हैं और वो इसी बात से परेशान है कि उनको एक वर्दी अपोनेंट चाहिए रेसलमेनिया के लिए, और आई थिंक इस वाले मैच के बाद शायद उनको चीज पता चल भी जाएगी। इसके बाद गाइस शेना बेजले वर्सेस टीगन नॉक्स का मैच होता है, और टीगन नॉक्स के लिए इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में कि उनको नटालिया के थीम सॉन्ग पर आना पड़ रहा है। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो रोंडा राउजी को बैकस्टेज ब्रॉल में थोड़ी सी इंजरी वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया और विक्ट्री जो है इस मैच में मिल जाती है शेना बेजलर को। नेक्स्ट गाइस हमको शो पर देखने को मिलते हैं दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली। बॉबी लैशली रिंग में आते हैं और वो कहते हैं यार ब्रे वाइट पता नहीं अपनी क्या बच्चागिरी वाली हरकत कर रहा है, वो सीधे सीधे ब्रे वाइट को कॉल आउट करते हैं। ब्रे वाइट तो नहीं आया लेकिन अंकल हाउडी ने आकर जो है अटैक करना शुरू कर दिया बॉबी लैशली के ऊपर, लेकिन बॉबी लैशली तो बॉबी लैशली हैं, उन्होंने उल्टा ही खेल उनके ऊपर खेल दिया, जो उठा कर उन्होंने स्पाइन बस्टर पटका है अंकल हाउडी को। उसके बाद वो स्पीयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को, लेकिन तभी बत्तियां बुझ जाती हैं। बत्तियां जब जलती हैं तो उसके बाद अंकल हाउडी वहां से फरार हो जाते हैं। अब अंकल हाउडी को भी इसमें इन्वॉल्व किया, वो बड़ा अच्छा लगा देख के, और अंकल हाउडी चिल्ला भी बड़े अजीब अजीब तरीके से रहते, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ उस कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश कर रहे, एक नॉर्मल बंदे की तरह नहीं चिल्ला रहे थे, वो ऐसा थोड़ा सा है ना सब भूतिया सी आवाज निकाल रहे थे। तो अब देखते हैं अंकल हाउडी वैसे तो अगेंस्ट लग रहे थे बहुत टाइम पहले ब्रे वाइट के, लेकिन कुछ टाइम से साथ में आ चुके हैं और हमें जो जुगलबंदी है वैसी चलेगी और बॉबी लैशली बहुत परेशान होने वाले हैं इस फील्ड में। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से मल्टीपल सेगमेंट देखने को मिलते हैं ब्लड लाइन के, जहां पर रोमन रेंज जिमी ऊसो से पूछते हैं भाई जे ऊसो कहां है, तो इस पर जिमी ऊसो रिप्लाई करते हैं उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब रोमन रेंज कहते हैं भाई अब जो मेरा पेशेंस है वो खत्म हो रहा है, जे ऊसो के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए, यानी जिमी ऊसो के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। अब दूसरे सेगमेंट के अंदर जिमी ऊसो आते हैं, वो कहते हैं कि जे ऊसो बता रहा है कि इसको और टाइम चाहिए। रोमन रेंज कहते हैं एग्जैक्टली उसने क्या कहा। अब इस पर जिमी ऊसो बताते हैं कि वो कह रहे हैं लीव हिम हेल अलोन, यानी कि उनको जरूरत ही नहीं है किसी की, उनको अकेले रहने दो। अब फिर जाके रोमन रेंज कहते हैं भाई सैमी ज़ेन की वजह से ये सब हुआ है, सोलो सिकोवा सैमी ज़ेन मेन इवेंट में, सैमी ज़ेन को ठिकाने लगाओ तुम, जे ऊसो अपने आप आ जाएगा वापस। और वो जब जिमी ऊसो चले जाते हैं तो पॉल हेमन से कहते हैं कि एक हफ्ते में अगर आया नहीं वापस जे ऊसो तो फिर डेंजर में आ गया जिमी ऊसो, यानी कि वो जो ब्लेम है वो जिमी ऊसो के ऊपर डालेंगे, ना कि सैमी ज़ेन के ऊपर और ना ही जे ऊसो के ऊपर। अब जिमी ऊसो बीच में बड़े गंदे फंस गए हैं और मेरे ख्याल से ब्लड लाइन का एंड यहाँ से नजर आ रहा है, क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम शो के मेन इवेंट की, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच ऑफिशियल किया था सोलो सिकोवा वर्सेस सैमी ज़ेन का। ये मैच में सैमी ज़ेन ने पहले बताया था, मुझे पता है ये विन एंड लॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए। और मैच में स्टार्टिंग में ही बिल्कुल सैमी ज़ेन धमाके की तरह कूद गए, मैच स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। मैच स्टार्ट होता है तो बहुत ही फास्ट पेस पर चलता है, मजा है इस मैच को देखने में। इवन बहुत रेयर मैचेस के अंदर आपको ऐसा दिखेगा कि हम ये बिलीव कर लें कि सोलो सिकोवा मैच हार गए या हारने के पॉइंट पर आ गए हैं, लेकिन वो चीज आज सैमी ज़ेन ने करके दिखाई। बट एंड में जब हेलुआ किक लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जिमी ऊसो ने सोलो सिकोवा को हटा दिया। उसके बाद इस चीज का फायदा उठा के सोलो सिकोवा ने यूज किया अपना समवन स्पाइक और इस तरीके से क्लीन पिन कर दिया उन्होंने सैमी ज़ेन को। ये थोड़ा सा वियर्ड है देखना कि ये बंदा अभी रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए जा रहा था, अब अचानक से ये फिर सोलो सिकोवा से भी हार रहा है। हालांकि सोलो सिकोवा कोई छोटी डील नहीं है, लेकिन फिर भी समझ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद अपना जो अटैक है उसको कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन ने यहाँ पर अब हीरो वाली चीज दिखाई।
देर कर दी बहुत ज्यादा जिमी ऊसो ने मारने में, सोलो सिकोवा मार रहे होते, जिमी कहते हैं मैं करूंगा ये वाला काम क्योंकि रोमन रेंस ने मुझे इसके लिए स्पेशली भेजा है, और रोमन रेंस ने कहा भी होता है सैमी ज़ेन को ठिकाने लगाना है तो लगाना है, बट वो चीज वो नहीं कर पाए क्योंकि सैमी ज़ेन उठे, उन्होंने स्टील चेयर जो उनके मुंह में पहनाई थी वो सोलो सिकोवा को मारी, उसके बाद वो उसको उससे बचा देते हैं, उसके बाद वो जिमी ऊसो को भी बचा देते हैं, और अब वो मारने की तैयारी और भी ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सोलो सिकोवा ने आकर थोड़ा सा मामला सेट किया और वहां से सैमी ज़ेन को भागना पड़ जाता है। कुल मिला के पिटे तो ज्यादा जिमी ऊसो या फिर सोलो सिकोवा या फिर सैमी ज़ेन में नहीं, और सैमी ज़ेन बच के जरूर निकल गया, और ये चीज रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे। अब तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, सोलो सिकोवा ही एक बंदा ऐसा लग रहा है जो रोमन रेंस के साथ है, और पॉल हेमन भी फिलहाल के लिए, लेकिन जे ऊसो अलग भाग रहे हैं, सैमी ज़ेन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, और जिमी ऊसो के लिए खुद रोमन रेंस ही अब बड़ा एक पंगा पड़ जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आज की स्मैकडाउन वैसे काफी अच्छा एपिसोड था, अगर आपको भी अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।